आपके साथ प्रियंका। बता दें कि जेडीयू के एक एक नेता अशोक चौधरी से नाराज है। एक एक सांसद, एक एक नेता अशोक चौधरी से नाराज नजर आ रहे हैं। या तो अशोक चौधरी इस्तीफा दे या प्रशांत किशोर को जवाब दे। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पर और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा जुड़े हैं। देखिए, मेरी बात हुई कल जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से। नीरज कुमार ने जो बातें कही वो चौंकाने वाली है जी। उन्होंने कहा कि पार्टी के एक एक सांसद, एक एक मंत्री, एक एक विधायक और एक एक कार्यकर्ता जी अशोक चौधरी की ओर देख रहे हैं जी और बहुत दुखी हैं, निराश हैं। उन्हें लग रहा है कि पूरे जीवन की जो कमाई है नीतीश कुमार की, वो क्या है? ईमानदारी है जी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ईमानदारी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साख पर बट्टा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के मंत्री हैं अशोक चौधरी। अशोक चौधरी पर करोड़ों नहीं अरबों रुपए की जमीन की हेराफेरी, गलत तरीके से खरीदने, उसका वारा न्यारा करने का आरोप लगाया है प्रशांत किशोर ने सबूत के साथ। जल सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को जवाब देते नहीं बन रहा है अशोक चौधरी से, और इससे नीतीश कुमार के साख पर बट्टा लग रहा है जी। नीतीश कुमार के धूर से धूर विरोधी, यहां तक कि प्रशांत किशोर भी यह कहते हैं कि मेरा इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से ईमानदार व्यक्ति हैं जी। नीतीश कुमार के धूर से धूर विरोधी कभी भी नीतीश कुमार की व्यक्तिगत ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाते। लेकिन अब सवाल तो यह उठ रहा है कि नीतीश कुमार तो ईमानदार है, लेकिन नीतीश कुमार ने क्या अपने कैबिनेट मंत्रियों को छूट दे दी है लूटने की? क्योंकि जब नीरज कुमार ने कहा कल मुझसे कि इस कोठी का चावल उस कोठी में, उस कोठी का चावल उस कोठी में और फिर उस कोठी का चावल इस कोठी में, ऐसा करने के पीछे क्या राज है? जी। प्रशांत किशोर ने जो सबूत रखे हैं उसका जवाब तो देना होगा अशोक चौधरी को, और अगर नहीं दे पाएंगे जवाब तो पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। अब पार्टी चाहती है कि अशोक चौधरी पलटवार करें। अशोक चौधरी जो सबूत रखे हैं प्रशांत किशोर ने उसका खंडन करें, उनको चुनौती दें। कहा नीरज कुमार ने कि कैसे कोई ऐसा आरोप लगा देगा मेरी बेटी पर, अगर आरोप गलत होगा तो छाती पर चढ़ जाएंगे। ये नीरज कुमार के शब्द हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आरोप कोई गलत लगा देगा तो उसकी छाती पर चढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आरोप सही है तो फिर आपको इस्तीफा देना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि अशोक चौधरी क्या करेंगे? अशोक चौधरी के साथ अगर उनकी पार्टी खड़ी होती तो वे प्रशांत किशोर से लोहा लेते, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो सबूत अशोक चौधरी के बारे में रखे हैं उसके बाद तो उनकी पार्टी ही उनके खिलाफ हो गई है। पूरी की पूरी पार्टी में से एक नेता नहीं है जो सामने आकर कह रहा है कि नहीं, अशोक चौधरी एकदम निर्दोष है। और हमारे पास ये देखिए, हम सबूत सामने रख रहे हैं, ये सारे आरोप प्रशांत किशोर ने गलत लगाए। हर जनता दल यूनाइटेड का हर नेता यह कह रहा है कि नहीं, प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए हैं उनके सबूतों के साथ उन्होंने आरोप लगाए हैं। डॉक्यूमेंट्स रखे हैं सामने, ट्रांजैक्शन का ब्यौरा रखा है, जमीन की खरीदारी का ब्यौरा रखा है। इन सबूतों का अशोक चौधरी को जवाब देना चाहिए। अगर वे जवाब नहीं देंगे तो वे कैबिनेट मंत्री हैं नीतीश कुमार की सरकार में। और इतना ही नहीं प्रियंका, कैबिनेट मंत्री सिर्फ नहीं है, वे खुद को बताते हैं क्या? वे खुद को बताते हैं नीतीश कुमार का मानस पुत्र, नीतीश कुमार का बेटा। तो जो व्यक्ति खुद को नीतीश कुमार का बेटा बताता है वो व्यक्ति कैसे, अब जब बात इस पर हो रही है कि नीतीश कुमार क्या उन्हें बचाएंगे, क्योंकि उनके व्यक्तिगत संबंध पिता पुत्र वाले हैं नीतीश कुमार के साथ, तो इसका जवाब नीरज कुमार और दूसरे नेताओं ने इस तरह दिया कि बिल्कुल नहीं। कल मेरी लगभग 25 से 30 मिनट बातचीत हुई मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के साथ। पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि मैं संदेश गया था और वहां कार्यकर्ताओं की बात सुनकर मुझे रोना आने लगा। कार्यकर्ता जो नीतीश कुमार की ईमानदारी की ताकत से आगे बढ़ते हैं और लड़ते हैं, उनको वे निराश हैं, वे दुखी हैं, वे रो रहे हैं कि हमारे नेता की साख पर बट्टा लगा रहे हैं अशोक चौधरी। अशोक चौधरी पर जो आरोप लगे हैं उसकी आंच चली जाएगी नीतीश कुमार तक ना, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब वे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, कांग्रेस के कोटे से मंत्री थे, बाद में जब कांग्रेस से और राजद से अलग हुए नीतीश कुमार,
तो अशोक चौधरी को कांग्रेस से जदयू में लाने वाले नीतीश कुमार ही थे। जी। नीतीश कुमार उनको कांग्रेस से जदयू में लाए, उनको इतना मान सम्मान दिया, उनको मंत्री बनाया। लेकिन अब क्या हुआ है, सांसद शांभवी चौधरी जी। और मंत्री अशोक चौधरी और किशोर कुणाल के ट्रस्ट से जुड़े जो आचार्य किशोर कुणाल का ट्रस्ट के बीच जो ट्रांजैक्शंस की चीजें हैं, जो अशोक चौधरी पर अपने पीए के माध्यम से जमीन खरीदने और फिर अपनी बेटी को देने का जो आरोप लगाया है प्रशांत किशोर ने, इससे तो बिहार हिल गया है कि और इसका कोई जवाब देते नहीं बन रहा है अशोक चौधरी से। अब देखिए पूरी की पूरी पार्टी उनके खिलाफ हो गई है जी। अशोक चौधरी के। जी। अब किसके बल पर लड़ेंगे अशोक चौधरी, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से या जनसुराज से या दूसरी पार्टियों से? पार्टी अगर आपके साथ खड़ी होती तो आप उसकी ताकत से लड़ते जी। आप सत्ता में हैं जी। लेकिन आपकी पार्टी ही आपके खिलाफ है, आपकी पार्टी ही आपको कह रही है कि या तो आप सफाई दीजिए नहीं तो एक्शन होगा। जी। तो अशोक चौधरी प्रशांत किशोर के जाल में फंस गए हैं। जी। प्रशांत किशोर के, इसीलिए प्रशांत किशोर का जाल है क्या ये समझिए। जी। प्रशांत किशोर का जाल है सबूत, जी। कागज से मजबूती। जी। प्रशांत किशोर के पास सबका बायोडेटा है, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं, सिर्फ बिहार का नहीं पूरे भारत का। जी। यूं ही नहीं है ना, मैं प्रशांत किशोर यूं ही नहीं ना, उनको सलाह देने के लिए करोड़ों रुपए देती हैं पार्टियां। प्रशांत किशोर के पास हर राजनीतिक दल, हर नेता का बायोडेटा है, कुंडली है जी। और प्रशांत किशोर ने उनकी कुंडली उजागर कर दी है। उनके जो अंदर खाने की जो चीजें हैं उनकी, उसको सामने रख दिया है जी। अब पहली बार जब हमला बोला था प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर, तो अशोक चौधरी ने नोटिस भेजा था जी। प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर ने कहा था कि टिकट खरीदा है अशोक चौधरी ने अपनी बेटी शांभवी चौधरी के लिए, और टिकट खरीद के अपनी बेटी को लोजपा का टिकट खरीद के वहां से सांसद बनाया है लोजपा से जी। इसके बाद अशोक चौधरी ने नोटिस भेजा, लीगल नोटिस भेजा प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर ने इसका जवाब दिया कि यह बात जो मैंने कही है यह पहले से पब्लिक डोमेन में है और लोजपा के कई नेताओं ने यह बात कही है कि शांभवी चौधरी जो चुनाव से ठीक पहले लोजपा रामविलास पार्टी में शामिल हुई, उन्होंने उनके लिए टिकट खरीदा गया और जो लोजपा रामविलास पार्टी के जो लंबे समय से मजबूत कार्यकर्ता थे उनको नहीं दिया गया टिकट। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या होगा इसमें। तो वो मामला कोर्ट में गए। वहां जब प्रशांत किशोर ने इसका जवाब दिया तो अशोक चौधरी कोर्ट में गए। क्या अशोक चौधरी फिर इस बार कोर्ट जाएंगे? क्या अशोक चौधरी इस बार फिर लीगल नोटिस भेजेंगे, मानहानि का दावा करेंगे? और प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं, कल ही प्रशांत किशोर ने कहा है, हमारे संवाददाता अंकित कुमार गए थे, अंकित कुमार ने पूछा तो प्रशांत किशोर ने कहा कि या तो मुझे जेल भेजें या फिर अपने जो आपके कर्म हैं, जो आपने गलत काम किया है उसके आधार पर आप इस्तीफा दें जी। ये दोनों तो चीजें नहीं चलेंगी ना। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे जेल भेज दीजिए, अगर मैं सही बोल रहा हूं, मैंने जो सबूत दिए हैं आपके बारे में वो सही है, तो आप इस्तीफा दीजिए। तो अब दो ऑप्शन प्रशांत किशोर ने दिया है कि या तो इस्तीफा दीजिए या फिर जेल भेजिए, मुझे जेल भेज दीजिए। अब प्रशांत किशोर के इन आरोपों के बाद जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता जानते हैं क्या बोल रहे हैं? क्या? जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता बोल रहे हैं, कल मेरी बात हो रही थी एक बड़े नेता से जदयू के, कि प्रशांत किशोर बड़ी कागज रख ले है ना भैया। दो नेताओं की बात हो रही थी, एक नेता ने दूसरे नेता, एक बड़े नेता ने दूसरे नेता को फोन करके कहा, फोन आया, मैं वहीं बैठा हुआ था, कहा कि प्रशांत किशोर बड़ी कागज रख ले ना भैया, बड़ी कागज है प्रशांत किशोर के पास, बड़ी मघी में प्रशांत किशोर बड़ी कागज रख ले ना भैया। तो प्रशांत किशोर बड़ी कागज रख ले है, तो इतना कागज प्रशांत किशोर के पास कहाँ से आए? प्रशांत किशोर तो बिहार की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय नहीं है, वो तो आंध्र प्रदेश की राजनीति में, तेलंगाना की राजनीति में, वो तो
दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे लंबे समय से, बिहार तो कुछ समय पहले आए। बिल्कुल। तो ऐसे में मुझे लगता है कि पिछले 5-6 सालों से तो इतना डेटा कौन देता है जानते हैं? जनता देती है, आम जनता देती है, उसको जिस पर जनता भरोसा करती है। किसने दिलीप जायसवाल के बारे में डेटा दिया होगा? प्रशांत किशोर को आम लोगों ने दिया होगा। किसने मंगल पांडे के बारे में प्रशांत किशोर को डेटा दिया होगा? आम लोगों ने दिया होगा। ये जो डेटा है ना, ये आम जनता देती है। किसको? उसको जिस पर उसको भरोसा होता है कि इस डेटा को, इन कागजात को वो नेता बेच नहीं देगा, जाके फरियाद नहीं लेगा कि हाँ अरे ये देखिए आपके खिलाफ इतना सबूत है, ये इधर से लाइए, आप कुछ हिस्सा हमको दीजिए। जिस व्यक्ति पर जनता को यह भरोसा होता है उसको जनता कागजात देती है। बिल्कुल। तो अब प्रशांत किशोर के जो खुलासा है, उसके बाद बिहार की राजनीति में सनसनी है। और अब जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने 2 ऑप्शन दिया है अशोक चौधरी को, मंत्री अशोक चौधरी को। या तो सबूत के साथ प्रशांत किशोर के आरोपों को खारिज कीजिए जी, प्रशांत किशोर पर मानहानि का केस कीजिए, कोर्ट जाइए, उनको एकदम रगड़ दीजिए, नहीं तो इस्तीफा दीजिए। अब देखिए दोनों में से कौन सा विकल्प चुनते हैं मंत्री अशोक चौधरी। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।